एक मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी शेयर कर रहे थे स्टेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तब उन्होंने क्या कहा, मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी, हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है, तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। यानी कि नरेंद्र मोदी बड़े भाई और गुजरात मॉडल आपका मॉडल जो आप तेलंगाना में चलाना चाहते हैं। क्या करे थे उसमें नाविका जी, अच्छा हुआ मुझे याद दिलाया। दिस इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स में जितने भी मुख्यमंत्री लोग हैं, ये सब मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री बड़ा भाई है। आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी वो कुर्सी में है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट स्टेट के रहते, कुछ सब्जेक्ट सेंटर के रहते, बाकी के सब्जेक्ट कॉन्करेंस लिस्ट मतलब स्टेट एंड सेंट्रल कि जो टैक्स, इनकम टैक्स, सेंट्रल टैक्स, IGST, सब सारे पैसे दिल्ली जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पैसे देना है, परमिशंस देना है। हमारे तेलंगाना में तो जो इरिगेशन प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं दे रहा है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न प्रोजेक्ट कास्ट इज एस्केलेटिंग लाइक एनीथिंग। तो इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी जी और आगे भी बोला, आप बुलेट ट्रेन लेकर गए, आप गिफ्ट सिटी बना लिए, आप साबरमती रिवर फ्रंट बना लिए, और केंद्र से बहुत सारे पैसे गुजरात लेकर गए। कोई भी तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए तो डरा के फिर वो गुजरात लेकर जा रहा है। तो प्रधानमंत्री सबको, जितने सारे मुख्यमंत्री हैं, सबको छोटे भाई समझकर सबको मदद देना, सबका हिस्सा बराबर देना। हमारे हिस्सा हमको बराबर नहीं मिल रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री से मैं ये कहा, याद दिलाया उनको, आप बड़ा भाई है, आप बड़ा भाई जैसा काम करना है, सब छोटे भाइयों को मदद करना है। आप याद दिला रहे थे। हाँ। और आप जिन्हें बड़ा भाई कहते हैं, उन्हें आपके नेता राहुल गांधी क्या कहते हैं? उसका हिस्सेदार बराबर है ना, वो लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक ही कुर्सी के लिए दोनों लड़ रहे हैं। वो छोटे भाई बड़े भाई कहाँ हैं? तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो चौकीदार चोर है बोलेंगे तो चलेगा। आप बड़े भाई खाली पैसे निकालने के लिए बोलेंगे। नाविका जी, आप समझो, अभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश में कौन चुनाव लड़ रहा है? राहुल गांधी जी। मतलब आगे राहुल गांधी जी कहीं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का थोड़ी है। अगर इस देश के जनता चाहे तो नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से उतार के राहुल जी को बिठाएंगे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल है। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी को 150 सीट से ऊपर नहीं आएंगी। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं 180 सीटें आएंगी। सिद्धारमैया जी कह रहे हैं 200 सीटें आएंगी। आप कह रहे हैं 220 से 240 आएंगी। ये कांग्रेस पार्टी वाले आपस में बात नहीं करते हैं क्या? अगर बात करते तो स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी आप बोल रहे हो, वो भी सेम रहता और इंटरनल जो आपका सर्वे है उसका भी पता चलता। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम भी पत्रकारों से ज़्यादा बात करते हैं ना, जो पत्रकार हमें दिखाएंगे वो हिसाब से कभी कभी हम लोग भी गलत फहमी में चले जाते। तो एक बात प्रियंका जी, राहुल जी, सिद्धारामैया जी, एक ही बात कहा, आप वो कन्वीनियंटली वो भूल जा रहे। EVM नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव नहीं लड़ सकते। नरेंद्र मोदी जी का भरोसा EVM, ED, इनकम टैक्स, CBI, अदानी, अंबानी, ये नरेंद्र मोदी जी परिवार है ना, वो परिवार से चुनाव जीतने के लिए कोशिश करिए। परिवार को दूर रख के अगर नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से अगर चुनाव लड़ेंगे ना, तब पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी को कितने सीट मिलने वाले हैं। रेवंत रेड्डी जी, आप तो इसी EVM से जीतकर मुख्यमंत्री बने। अब आपको EVM पर शक होगा तो तेलंगाना की जनता को शक हो जाएगा कि आप कैसे जीते। आपने भी तो EVM फिक्स नहीं किया होगा। 100 सीट मिलने वाले थे, 65 में रुक गए नाविका जी। हम लोग 100 सीट हमको मिलना था, हमको भरोसा था, उम्मीद था 100 सीट मिलने का। तो वो लोग समझे कि 19-20 में इधर इधर हो जाएंगे। इसीलिए प्रदेश में जो EVM मशीन आप जब चाहे तब ऑपरेट कर सकते, इट इज़ नॉट ऑटोमेटिकली ऑपरेशन।
नरेंद्र मोदी जी को अभी बैंक ये बहुत में पैसे- बड़ा चार्ज लगा रहे हैं नहीं, बड़े नहीं, भाई पर। नहीं, हाँ हाँ, नाविका जी, आपके पैसे बैंक में है, बैंक से सीधा सीधा आपके पर्स में थोड़ी आएंगे। आप बैंक जाना, दस्तखत करना, रिसीट देना, चेक देना, फिर पैसे लेना। नरेंद्र मोदी जी को भी जब जब जरूरत है तो तभी ईवीएम को इस्तेमाल करेंगे। हर बार हर छोटे मोटे चीजों के लिए वो इस्तेमाल नहीं तो करता है। तेलंगाना छोटा मोटा राज्य है। हाँ, उनके लिए तो छोटा ही है ना, एक प्रधानमंत्री को एक प्रदेश छोटे ही है।